एक सफेद कार अंधेरे हाईवे को चीरती हुई भाग रही थी, लेकिन कार के अंदर का डर बाहर के अंधेरे से कहीं ज्यादा भयानक था। ये गाड़ी और तेज नहीं जा सकती, हाथ कांप रहे हैं। टाइट पकड़, पीछे मत देख, बस गाड़ी भागने दे। हम दूर आ गए हैं, अब कोई खतरा नहीं। तुम गलत हो, वो हमारे साथ है। मैंने उसे शीशे में देखा है, वो पीछे सीट पर बैठी है। ये लोग किसी इंसान से नहीं भाग रहे थे, ये भाग रहे थे एक एहसास से, एक ऐसे श्राप से जिसकी जड़ें 400 साल पुरानी थी। अचानक धुंध, एक आकृति सड़क पर खड़ी, ब्रेक्स की चीख, टायर्स की स्क्रैच, और फिर सामने एक धुंधली परछाई। सुबह पुलिस को 3 लाशें मिली, लेकिन उनकी आंखों में जो दहशत दर्ज थी वो बता रही थी कि मौत हादसे से पहले हो चुकी थी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के अलवर जिले से। अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसा भानगढ़ का किला, पहली नजर में एक खूबसूरत ऐतिहासिक संरचना, लेकिन जैसे ही इसकी सीमा के पास पहुंचते हैं हवा भारी हो जाती है और फिर नजर पड़ती है ASI का बोर्ड, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। ये चेतावनी दुनिया की किसी और ऐतिहासिक जगह पर नहीं मिलती। मुगल काल, वर्ष 1573। आमेर के राजा भगवान दास अपने पुत्र माधव सिंह के लिए शहर बना रहे थे, लेकिन ये भूमि एक सिद्ध साधु गुरु बालूनाथ की थी। महाराज, अनुमति दे, हम यहाँ शहर बसाना चाहते हैं। बसाओ, लेकिन याद रखना, मेरी कुटिया पर तेरे महल की छाया पड़ी तो तेरा वंश भी ढहेगा और ये शहर भी। वचन दिया गया, लेकिन पीढ़ियों के बाद नया राजा अजब सिंह अहंकार में अंधा हो चुका था। महल और ऊंचा बनाओ। राजन, साधु का श्राप मत भूलिए। कौन सा श्राप? ये सब अंधविश्वास है। और फिर एक मनहूस दिन महल की छाया गुरु की कुटिया पर गिर गई। अब विनाश होगा, सर्वनाश। अब यहाँ सिर्फ पत्थर बचेंगे, इंसान नहीं। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन अंधेरे में एक और कहानी पल रही थी, एक वाम मार्गी तांत्रिक की। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ती है। कहा जाता है कि रत्नावती उस दौर की सबसे सुंदर महिला थी। उनकी सुंदरता की चर्चाएं अक्सर दिल्ली और आगरा तक पहुंचती थी। कवियों ने उनकी तुलना चांद से की थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि एक अच्छी घुड़सवार और वीर भी थी। लेकिन उसी भानगढ़ के अंधेरे कोने में एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी पर थी। वो कोई राजकुमार नहीं था, वो एक वाम मार्गी तांत्रिक था जो शमशान में रहता था, राख लपेटता था, काली शक्तियों की साधना करता था। उसने एक बार राजकुमारी को महल की छत पर देखा। उस एक पल में उसका आकर्षण पागलपन में तब्दील हो गया। वो राजकुमारी से प्यार नहीं करता था, उन्हें पाना चाहता था। वो जानता था कि एक तांत्रिक और राजकुमारी का मिलन असंभव है, इसलिए अपनी सबसे खतरनाक विद्या का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकली। वे एक इत्र की दुकान पर रुकी। उन्हें केवड़े का इत्र पसंद था। तांत्रिक भीड़ में छिपा सब कुछ देख रहा था। जब राजकुमारी का ध्यान भटका तो उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर दूर से एक मंत्र फूंक दिया। ये वशीकरण का सबसे खतरनाक मंत्र था।
उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र अपनी गर्दन पर लगाएगी, वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी। सम्मोहित होकर दुनिया की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई तांत्रिक के पास आएगी और फिर वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी ने शीशी उठाई, लेकिन जैसे ही हाथ में लिया, एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। शीशी ठंडी नहीं, गर्म थी। राजकुमारी खुद भी आध्यात्मिक शक्तियों की समझ रखती थी। उसने राजकुमारी पर वशीकरण मंत्र डाला, इत्र की शीशी पर। राजकुमारी ने इत्र को चट्टान पर फेंक दिया। मंत्र चट्टान पर लगा और चट्टान खुद तांत्रिक पर चढ़ गई। रत्नावती, तू सुहागन नहीं मरेगी। अगली अमावस पर पूरा शहर राख हो जाएगा। तुम सबकी आत्माएं मेरे साथ यहीं कैद होंगी, हमेशा हमेशा हमेशा। तांत्रिक की मौत के कुछ ही सप्ताह बाद हमला हुआ। इतिहास कहता है अजबगढ़ ने, लोक कथाएं कहती हैं आत्माओं ने। सुबह होते होते 10,000 लोगों का शहर एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था। आज भी किले में किसी घर की छत नहीं है। लोग कहते हैं छत डालो गिर जाती है। नृत्य महल के पास तापमान अचानक 5 डिग्री गिर जाता है। भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं, वो एक दरवाजा है 2 दुनियाओं के बीच का। उसके पीछे क्या है, ये जान